Good morning, learners. You are welcome back in M Academy YouTube channel. So let's start your series, spoken series 5 and structure 13. We have already completed our structure 12 in previous videos. So you can watch that videos if you are new learner on this YouTube channel. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपके सामने स्पोकन सीरीज का सीरीज 5 और स्ट्रक्चर नंबर 13, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आप पिछले वीडियो में सीखे होंगे बहुत सारा चीज़, और हम अगले वीडियो में यानी इस वीडियो में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव आपको स्ट्रक्चर्स देने जा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए ताकि और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगला वीडियो का अपडेट क्विक मिले आपको। और चलिए आज हम और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को, बारीकियों को इंग्लिश के। तो ग्रामर के साथ साथ आपका स्पोकन को भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड वी कैन सी हियर द स्ट्रक्चर नंबर 13। तो चलिए स्ट्रक्चर नंबर 13 देखते हैं आपके सामने। तो देखिए स्ट्रक्चर नंबर 13 यहाँ आप देख सकते हैं। ये कह रहा है इस स्ट्रक्चर में कि नाउन प्लस नाउन है, एक नाउन है, फिर प्लस के साथ टू लगा हुआ है इसके साथ, और फिर एक और नाउन जुड़ा है, यानी टू से ये दोनों नाउन जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना होगा कि जब ये टू है ना तो यहाँ हमेशा आप दोनों साइड कैसा नाउन चाहिए, आपको सिंगुलर चाहिए बाबू। लर्नर्स आपको कैसा नाउन चाहिए, सिंगुलर चाहिए, है ना। सिंगुलर आपको नाउन यहाँ चाहिए ही चाहिए। कहाँ, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों साइड आप कैसा नाउन लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ये बात याद रहे, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। तो दोनों साइड सिंगुलर नाउन रहेगा, एक बात याद रखिएगा, सिंगुलर। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपको समझाने का। तो ये आप देखे होंगे कि नाउन प्लस टू लगेगा और फिर नाउन लगेगा, और वो दोनों नाउन, दोनों साइड के नाउन जो नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किए जाएंगे। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है आपके सामने, देखिए घर घर। जैसे कि हम जाते हैं किसी के हर घर, मान लीजिए कि कोई मिशन है या कोई प्रोजेक्ट है, तो आप घर घर जाकर पूछते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग आते हैं जनगणना के लिए, सेंसस के लिए आते हैं, तो आप देखे होंगे जनगणना वाले लोग क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, यानी हर घर जाते हैं। कहने का मतलब है घर घर, क्या मतलब, हर घर जाते हैं, कोई घर छोड़ते नहीं हैं, यानी हर घर जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं घर घर। तो यानी होम टू होम, क्या, होम टू होम, इसका इंग्लिश क्या हो गया, होम टू होम। अब होम नाउन है, इधर भी होम नाउन है, और जुड़ा किससे, ये टू से जुड़ा। तो आप ये समझ गए कि होम टू होम यानी घर घर, यानी हर घर जाना होगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं होम टू होम इंग्लिश में। और फिर लेकिन कितने लोग कहते हैं होम्स टू होम्स, तो ये गलत है। अगर आप यहाँ एस लगाकर बोलते हैं दोनों साइड तो ये गलत है, 100% रॉन्ग कहा जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ सेकंड नंबर में, आदमी आदमी। अब आप सोचेंगे आदमी आदमी क्या होता है, तो वही सेंस है जो घर से घर है। जैसे आप हर आदमी से कोई बात पूछें, किसी आदमी को नहीं छोड़े, लेकिन आपका जवाब मिला नहीं मिला, है ना, तो आप कहते हैं मैंने आदमी आदमी, एक एक आदमी से पूछा, यानी हर आदमी से पूछा, लेकिन मेरे बातों का जवाब नहीं मिला। आई आस्क द थिंग्स पीपल टू पीपल, मैन टू मैन, है ना, पर्सन टू पर्सन, बट नन कैन आंसर मी, है ना, और नॉन कुड आंसर मी। तो आप समझ गए कि कोई भी आदमी हमारा उत्तर नहीं दे सका। मैं पर्सन टू पर्सन या मैन टू मैन, है ना। तो मैन टू मैन, आदमी से आदमी, आदमी टू आदमी, मतलब आदमी दर आदमी, मैंने सभी आदमी से पूछा, ईच एंड एवरी आदमी से पूछा, लेकिन कोई हमेरा जवाब नहीं दिया। तो मैन टू मैन मैं गया था, है ना, मैं पूछने ये बात मैन टू मैन गया, पर्सन टू पर्सन गया, है ना। पर्सन टू पर्सन, यहाँ पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं, प्लस क्या बोलते हैं कि पीपल टू पीपल, लोगों के पास जा सकते हैं। तो इस प्रकार से, नहीं पीपल नहीं होगा, पीपल, क्योंकि प्लुरल है तो पीपल प्लुरल नहीं लेना है हमें सारा नाउन सिंगुलर चाहिए। पर्सन हो जाएगा, मैन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ थर्ड नंबर में देखिए गांव गांव, यानी आप गांव गांव गए। जैसे आप देखते होंगे लोग चंदा वसूलते हैं, है ना, किसी कार्यक्रम के लिए आपके यहाँ जब चंदा कलेक्ट किया जाता है तो लोग गांव गांव जाकर चंदा को कलेक्ट करते हैं, डोनेशन कलेक्ट करते हैं, है ना। तो जो आप कलेक्ट करते हैं, जो डोनेशन जो लोगों के द्वारा दिया जाता है, चैरिटी के लिए दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, गांव गांव जाकर घूमते हैं। या फिर भिखारी भी होते हैं, बेगर्स होते हैं, गांव गांव जाते हैं। ट्रेवलर्स भी कई बार गांव गांव जाते हैं। तो यानी विलेज टू विलेज, एक भी गांव छोड़ा नहीं, एकदम एक क्रम से सभी गांवों में गए। जैसे महात्मा गांधी वॉज विजिटेड विलेज टू विलेज ऑफ इंडिया, यानी महात्मा गांधी
भारत के हर गांव में गए, यानी गांव गांव गए, कोई गांव छोड़ा नहीं, हर गांव का विजिट किया उन्होंने। तो ये क्या हो गया, गांव गांव, यानी हर गांव, कोई गांव छोड़ा नहीं। अब यहाँ देखिए जंगल जंगल, अब जंगल जंगल, तो ये जंगल जंगल मतलब हर जंगल, कोई जंगल नहीं छोड़े, लगभग हर जंगल गए। तो जैसे कि राम एंड लक्ष्मण विद मदर सीता विजिटेड और वॉन्डरिंग फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट ड्यूरिंग देयर एग्जाइल्स। अपने वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण माता सीता के साथ जंगल टू जंगल, यानी जंगल जंगल घूमते रहे, यानी हर जंगल घूमते रहे। समझ में आ गया ना, यानी फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट एकदम क्लियर हो गया कि फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, जंगल टू जंगल। उसी तरीक़ा से शहर शहर मतलब हर शहर, है ना, हर शहर। जैसे आप लगातार शुरू किए गोपालगंज, सिवान, छपरा, पटना, हर शहर छाने, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिला, किसी काम के लिए आप गए तो, यानी टाउन टू टाउन आप घूमते रहे, है ना। जैसे आई हैव विजिटेड टाउन टू बॉट अ शू, है ना, शूज़। मैं अपना शूज़ खरीदने के लिए शहर शहर घूमता रहा, लेकिन मुझे कहीं शूज़ नहीं मिला। तो यानी टाउन टू टाउन आप घूमते रहे। तो इस प्रकार से आपका ये स्ट्रक्चर बहुत ही यूज़फुल है, होम टू होम, मैन टू मैन, विलेज टू विलेज, फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, टाउन टू टाउन। अब इसके लिए आपको एक यहाँ एक HW मान लीजिए, इसे HW है, दरवाज़ा दरवाज़ा। अब इसका आप अंग्रेजी यानी इंग्लिश ट्रांसलेट करके हमको कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या होगा 6 नंबर का, दरवाज़ा दरवाज़ा का। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या है। स्ट्रक्चर नंबर 14 है, देख लीजिए स्ट्रक्चर नंबर 14। और ये स्ट्रक्चर आपको है ईच एंड एवरी, ध्यान से देखिए, ईच एंड एवरी प्लस क्या है, तो नाउन है, प्लस नाउन है, ईच एंड एवरी प्लस नाउन। अब ये क्या है ईच एंड एवरी प्लस नाउन, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपको बस समझना है। मैंने अभी पिछले ही स्लाइड में बताया था और यही चीज़ लिखा था, आप ध्यान दिए होंगे, कदम कदम, इसी में मैंने लिखा था घर घर, पेड़ पेड़, शहर शहर, दरवाज़ा दरवाज़ा। तो ये वही चीज़ है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। इंग्लिश में कहा जाता है कि एक ही चीज़ को कई तरीक़ा से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैं आपको सेम तरीका वाला जो फॉर्मेट है उसको भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए कदम कदम, इसका क्या मतलब, हर कदम, कदम कदम का क्या मतलब, स्टेप टू स्टेप। इसको एक तरीक़ा से कहेंगे स्टेप टू स्टेप। लेकिन क्या इसको दूसरे तरीक़ा से कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इस फॉर्मेट के तहत कह सकते हैं। देखिए कदम कदम मतलब क्या, हर कदम, एक भी कदम छोड़ा नहीं, यानी हर कदम मैंने संभल कर चला। तो ईच एंड एवरी स्टेप, और इसमें भी सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होगा। ये नाउन जो होगा हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, है ना। तो ईच एंड एवरी स्टेप, फिर पेड़ पेड़ मतलब ईच एंड एवरी ट्री, हर पेड़ पर। ईच का मतलब आप समझते हैं हर, प्रत्येक, और एवरी मतलब हर, और ईच मैंने प्रत्येक और हर पेड़ पर आप क्या करें, गए या चढ़े या बंदर कूदा, है ना। तो ईच एंड एवरी ट्री, या फिर ट्री टू ट्री, ये भी ध्यान में रखिए। महीना यानी हर महीने मैंने फ़ी जमा किया। आई हैव पेड माई फ़ी ईच एंड एवरी मंथ, हर महीने आपने अपना फ़ी पे किया, यानी मंथ टू मंथ आपने अपना फ़ी पे किया हुआ है ना। या ईच एंड एवरी मंथ यू हैव पेड योर फ़ी। अब चलिए टेक नेक्स्ट, देश, यानी हमने, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इन्होंने देश का भ्रमण किया और वहाँ की समस्याओं को समाधान किया, उनके समस्याओं को सॉल्व किया। तो हम कह सकते हैं देश मतलब ईच एंड एवरी कंट्री, मतलब सभी देशों का लगभग भ्रमण करना, यानी कंट्री टू कंट्री, इसको कंट्री टू कंट्री कह सकते हैं। और साथ ही साथ ईच एंड एवरी कंट्री भी कह सकते हैं। साथ ही दुकान, कोई चीज़ मान लीजिए आप गांव में घूमते हैं, 2-4 दुकान है, 10 दुकान है, और कोई चीज़ खरीदना है और एक दुकान में नहीं मिल रहा है, आप हर दुकान गए, तो आप क्या कहते हैं, मैंने दुकान गया, आई वेंट शॉप टू शॉप, या फिर ईच एंड एवरी शॉप आई वेंट टू बाई दिस थिंग्स। एक चीज़ खरीदने के लिए मैं हर दुकान गया, प्रत्येक दुकान गया, लेकिन ये चीज़ नहीं मिला, है ना। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो पहला वाला रूल था ना, उसी का नाउन टू नाउन था, उसी का ये फॉर्मेट है। एक दूसरा तरीका है कहने का सेम बात को। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि आप दोनों तरीका से इन बातों को कह सकते हैं, ईच एंड एवरी लगाकर या फिर टू लगाकर। लेकिन टू लगाएंगे तो सेम नाउन 2 बार इस्तेमाल होगा, ईच एंड एवरी लगाएंगे तो वही नाउन 1 बार इस्तेमाल होगा बस। और इस दोनों में सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रहे। और अब हम
आशा करते हैं, होप करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला स्लाइड पर और अगला रोचक जानकारी आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं और आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए अब देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर नंबर 15 नंबर स्ट्रक्चर। देखिए ये बहुत आसान स्ट्रक्चर है, विच प्लस नाउन, विच प्लस नाउन। अब इसमें क्या है, विच प्लस नाउन। तो विच को देखिए, विच के लिए कौन सा, कौन सी, और प्लस ये नाउन आपके सामने है। अब कोई भी नाउन हो तो विच या विच प्लस नाउन, यानी कौन सा या कौन सी। अब ये किसके लिए काम होता है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये सिलेक्शन के लिए हम करते हैं डियर। सिलेक्शन, कोई चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं ना, सेलेक्ट, तो उसी के लिए आप इस सिलेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारा चीज़ है तो उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं कि कौन सा चीज़ चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारा कलर का आप कपड़ा के दुकान पे गए हैं, बहुत सारे कलर है, तो क्या कोई पूछ लेगा भाई कि कौन सा कलर में आपको चाहिए, तो कौन सा रंग चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, तो विच कलर, है ना। आप भी कहेंगे विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तो आप कौन सा कलर आपको ज़्यादा पसंद है। फिर आप कहिए कौन सी लड़की, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं तो भाई किस लड़की की बात कर रहे हैं, विच गर्ल डू यू टॉकिंग अबाउट, है ना। आप टॉक अबाउट, डू यू टॉक अबाउट विच गर्ल, आप किस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही 3rd नंबर देखिए, कौन सा खेल, यानी विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा गेम है जो आप ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बहुत सारे गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, बहुत है, हज़ारों गेम हैं। आप उसमें से कौन सा गेम खेलना पसंद करेंगे या फिर देखना पसंद करेंगे। विच गेम डू यू लाइक टू वॉच, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, है ना। कौन सा गेम आप खेलना पसंद करेंगे, कौन सा देखना पसंद करेंगे। तो आप ये समझ रहे हैं कि विच लगाकर इन चीज़ों को, यानी हम सिलेक्ट करते हैं कि उसमें से आपका सिलेक्शन क्या है, प्रेफरेंस क्या है ना। फिर आप देखिए कौन सा स्थान, विच प्लेस। अब देखिए बहुत सारे जगह पर घूमे हैं, है ना। अब आप कौन सी जगह पर घूमे हैं, जरा बताइए कि आप वहाँ गए थे तो किस जगह पर गए थे, यानी विच प्लेस डू यू विजिट, तो या विच प्लेस हैव यू विजिटेड, तो आप किस प्लेस पर गए, कहाँ कहाँ घूमे, जरा हमको बताइए कौन कौन से स्थान पर। तो विच का मतलब आप उन सभी स्थानों में से एक स्थान सेलेक्ट करके बताइए वहाँ पर कौन से स्थान पर गए थे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, कौन सी गाय। बहुत सारे गाय हैं, है ना। आप कौन सी गाय की बात कर रहे हैं। गाय की अगर स्पेसीज की बात करें तो भी बहुत सारे उनकी जातियाँ हैं, प्रजातियाँ, बहुत सारे नस्ल की गाय हैं, या फिर कहीं झुंड में बहुत सारे गाय हैं, तो उसमें से किस गाय की बात कर रहे हैं, है ना। तो विच काउ, यानी विच काउ डू यू लाइक, विच काउ टॉक अबाउट, आप किस गाय के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो कौन सी गाय, किस गाय, कौन सा खेल, कौन सा जगह, इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंसेज को फ्रेम कर सकते हैं एंड बोल सकते हैं, अपने कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ चलिए हम आपको एक और इसी पर एक सेंटेंस देता हूं जो आप कमेंट में कर दिखाइएगा, है ना, और इसे कर दिखाइएगा। और आइए रहा आपके सामने कौन सा व्यक्ति, चलिए इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखिएगा और अगला वीडियो हम आपके लिए फिर लाएंगे। और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर पूरा समझ में आए प्रैक्टिस करिए इसका, और भी इससे सेंटेंस सोचिए अपने से और उसको भी बनाइए। और आपको कोई भी परेशानी हो वीडियो में तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपके सभी परेशानियों को पूरा तरीक़ा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको स्पोकन जो है, यानी स्पीकिंग कराने का जो निर्णय लिया है वो करके रहेंगे। आप ज़रूर बोलेंगे इंग्लिश, बस हमें फॉलो करते रहिए और लाइक करते रहिए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।